कब्जे में लिया गया ईरानी बहरी जहाज पाकिस्तान के हवाले कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की तस्दीक, MV तोस्का को अमले समेत पाकिस्तान मुंतकिल किया गया। ईरानी बहरी जहाज पाकिस्तान के हवाले करने का मकसद उसे वापस ईरान भेजना है। ईरानी बहरी जहाज को अप्रैल में अमरीकी फोर्सेज ने कब्जे में लिया था। ट्रंप का आज से आबनाए हुर्मुज में फंसे जहाज़ों को निकालने का ऐलान। ईरान की जानिब से रुकावट डालने की कोशिश पर सख्त रद्द-ए-अमल की धमकी। अमरीकी सदर का कहना है कि दुनिया के कुछ ममालिक ने हमसे अपने जहाज़ निकालने के लिए मदद मांगी। अमरीका आज से आबनाए हुर्मुज में फंसे जहाज़ों को आज़ाद कराने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम का आगाज़ करेगा। ये उन ममालिक के जहाज़ हैं जो मशरिक़ वस्ता में हालिया तनाज़े में शामिल नहीं। हुर्मुज से जहाज़ की आज़ादाना नक़्ल हरकत का मकसद उन कंपनियों और ममालिक को रिलीफ देना है जिन्होंने गलत काम नहीं किया। मेरे नुमाइंदे ईरान के साथ बहुत मस्बत बातचीत कर रहे हैं। ईरान से बातचीत का ये अमल सब के लिए इंतहाई मस्बत साबित हो सकता है। आबनाए हुर्मुज में मुदाखलत को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाएगा। ईरान का अमरीका को वाज़ेह पैगाम। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी का कहना है कि आबनाए हुर्मुज और खलीज फारिस का इंतजाम ट्रंप के फरेब देने वाले बयानात से नहीं होगा। आबनाए हुर्मुज और खलीज फारिस के मामलात में बयानबाजी की गुंजाइश नहीं। ईरानी वज़ारत खारिजा के मुताबिक आबी गुज़रगाह की सलामती सिर्फ खत्ते के ममालिक बिलखसूस ईरान की जिम्मेदारी है। किसी बैरूनी ताकत की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अमरीकी फोर्सेस की तैनाती बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी होगी। ईरान अपनी हदूद में समुद्री दिफा की मुकम्मल सलाहियत रखता है। किसी भी गैर कानूनी कार्रवाई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म का ईरानी वज़ीर खारिजा से टेलीफोनिक राबता। तर्जुमान के मुताबिक खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। पाकिस्तान के खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए जारी सिफारती कोशिशों पर भी गुफ्तगू हुई। अब्बास इराक़ची ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार और मुखलिसाना सालिसी को सराहा। इसहाक़ ने कहा, मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात और सिफारतकारी से ही मुमकिन है। पाकिस्तान खित्ते और दुनिया भर में देरपा अमन के लिए पुरअज़्म है। ट्रंप के आबनाए हुर्मुज खोलने के ऐलान के आलमी स्टॉक मार्केटों पर मस्बत असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान 4037 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 1,67,031 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू गैर कानूनी तौर पर बेचा गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कमेटी बना दी गई है, उसके सामने हम भी यही मौक़िफ़ रखेंगे, जीत कानून की होगी। कानून सबके लिए बराबर है। ऐसा नहीं हो सकता कि गरीब के लिए कानून अलग हो और अमीर के लिए अलग। पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा स्कैंडल नहीं हुआ होगा जिसमें सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स, जजेस और बैंकर समेत हर एक मुलव्विस है। 21 साल वो पैसा खिलाता रहा और ये लोग खाते रहे। PMDC में कवायद की खिलाफ वर्जी, करप्शन के इल्ज़ामात। डायरेक्टर लीगल का वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से रजू। PMDC के खिलाफ 6000 से ज़ायद मुकदमात ज़ेर इल्तवा। मुबैना बद इंतज़ामी का इंकशाफ। 15 अफसरान को ज़बरदस्ती घर से काम करने पर मजबूर करने का इल्ज़ाम। दफातर में दाखिले पर पाबंदी। दूसरी जानिब रजिस्ट्रार डॉक्टर रेहान नकवी ने तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। फैसले मेरिट और कवायद के मुताबिक होने का दावा। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने 27 नए सहूलत बाज़ारों की तकमील के लिए जुलाई का हदफ दे दिया। सूबे भर के मुख्तलिफ अजला में 13 सहूलत ऑन दी गो बाज़ार भी कायम होंगे। 27 नए सहूलत बाज़ारों में 1300 नए कारोबार शुरू होंगे। 600 से ज़ायद अफराद के लिए बराह रास्त मुलाजमत के मौक़े भी पैदा होंगे। 190 मिलियन पाउंड नैब केस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलें सुनने का फैसला। अदालत ने 7 मई के लिए मरकजी अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। मरकजी अपीलें सुनने के बाद सजा मुअत्तली, दरख्वास्तें गैर मौसर करार। कराची के इलाके अजीज़ाबाद में 8 से 10 घंटे की बदतरीन लोड शेडिंग। इलाका मकीन के इलेक्ट्रिक के खिलाफ सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन में खातीन, बच्चे, बूढ़े और नौजवान शामिल। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना है कि शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग जुल्म है।
कराची सोराब गोट में रेंजर्स की कार्रवाई, जुराइम पेशा गिरोह के सरगना शेर अली समेत 3 कारिंदे गिरफ्तार। मुल्जिमान 11 का ताज पेशावर ज़ल्मी के सर सज गया। चमकती ट्रॉफी बाबर आजम के नाम, कजाफी स्टेडियम ज़ल्मी ज़ल्मी के नारों से गूंज उठा। ज़ल्मी के खिलाड़ियों का ट्रॉफी उठाकर स्टेज पर हल्ला गुल्ला, जीत का जश्न। ज़ल्मी के किंग्समैन को फाइनल में 5 विकेटों से शिकस्त दी। पेशावर ने 130 रन का हदफ 16वें ओवर में हासिल कर लिया। अरुण हार्डी की नाकाबिल शिकस्त, निस्फ सेंचुरी, 4 विकेटें भी उड़ाई। अब्दुल समद की 48 रन की इनिंग्स, किंग्समैन के मोहम्मद अली की 3 विकेटें। पहले बैटिंग करते हुए हैदराबाद की बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। पूरी टीम 129 रन पर पवेलियन लौट गई। साइम अयूब 54 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। कप्तान मानिस लबुशेन 20 और मुआज सदाकत 11 रन बना पाए। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सके। हार्डी को बेहतरीन कारकर्दगी पर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। पेशावर ज़ल्मी ने दूसरी बार टाइटल अपने नाम किया।